हेलो बच्चों, क्लास 10th के लिए चैप्टर 3 सॉल्व कर रहे हैं एलिमिनेशन मेथड 3.4 एक्सरसाइज। इसके क्वेश्चन नंबर सेकंड के 3 पार्ट्स में अपने प्रीवियस वीडियोस में कंप्लीट कर चुकी हूं। आप उनको चेक कर सकते हैं, उनको समझ सकते हैं और सॉल्व कीजिए उनको, ठीक है। अब ये 4th पार्ट में सॉल्व कर रही हूँ। यहाँ पे आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे बता सकते हैं, आपके आंसर्स आपको मिल जाएंगे। देखिए क्या है क्वेश्चन आपका। Meena went to a bank to withdraw rupees 2000. She asked the cashier to give her rupees 50 and 100 notes only. Meena got 25 notes in all. Find how many notes of rupees 50 and 100 she received. Means मीना बैंक गई पैसे निकालने, कितने 2000 रुपये, ठीक है, 2000 रुपीज़। अब उसने कैशियर से कहा, समटाइम्स हमको ऐसी नीड होती है, इसलिए उसने कैशियर से कहा कि मुझे आप 50 रुपये और 100 रुपये के नोट ही दीजिए, ठीक है। उसको 500 रुपीज़ का नोट नहीं चाहिए, उसको 2000 रुपीज़ का नोट भी नहीं चाहिए, और ना ही 200 रुपीज़ का, ना 10 रुपीज़ का, ना 20 रुपीज़ का, ना 50 चाहिए उसको सिर्फ और सिर्फ 50 रुपये और 100 रुपये के नोट ही चाहिए। कैशियर ने उसकी बात मानी, सुना, और उसने उसको 25 नोट दे दिए। कितने नोट दिए? 25 नोट्स उसको दे दिए। अब हमको ये बताना है कि उन 25 नोट में से 50-50 के कितने नोट थे और 100-100 के कितने नोट थे, ठीक है। हमको क्या बताना है कि 50-50 के कितने नोट थे और 100-100 के कितने नोट थे, ठीक है। तो पहले हम ये मान के चलते हैं, लेट द नंबर ऑफ 50 रुपीज़ नोट इज इक्वल टू एक्स। मतलब उसने एक्स नोट दिए हैं 50-50 के, एंड द नंबर ऑफ 100 रुपीज़ नोट इक्वल टू वाई, ठीक है। 50 रुपये के एक्स नोट दे दिए, 100 रुपीज़ के वाई नोट दे दिए, और टोटल उसको कितने मिले हैं? 25। मीन्स एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 25। दोनों नोट मिला के कितने नोट हुए? 25। तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 25। ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन आ गई है। अब देखिए, अगर उसने आपको 10 नोट, मीन्स ये मान के चलिए कि आप x बराबर 10 नोट उसने 50-50 के दिए, तो टोटल रुपए कितने हो जाएंगे? 10 इंटू 50। और अगर उसने 5 नोट आपको 100-100 के दिए हैं, तो आपके कितने हो जाएंगे? ये, ठीक है। ये सिर्फ हम मान के चल रहे हैं, ऐसा है नहीं, ठीक है। तो टोटल ये रुपए हुए ना, ये रुपए हो गए, और टोटल रुपीस उसको कितने मिले? 2000। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है? 50 इंटू एक्स प्लस 100 इंटू वाई, ये किसके बराबर होगा? 2000 रुपये के बराबर। क्यों? क्योंकि जब हम नंबर ऑफ नोट का, कितने का नोट मिल रहा है, उससे मल्टीप्लाई करेंगे तो वो आपका टोटल अमाउंट बन जाएगा। तो हमने नोट का, कितने रुपए का नोट, उससे मल्टीप्लाई कर दिया, दोनों को ऐड कर दिया, तो हमारे अमाउंट के बराबर आ गया, ठीक है। इसको आप सॉल्व कीजिए। 50x प्लस 100y इज इक्वल टू 2000। पहले आप यहाँ से 10 कॉमन ले लीजिए, तो अंदर बचेगा 5x, यहाँ पे बचेगा 10y, और यहाँ पे बचेगा 200, ठीक है। मतलब ये 2000 ही होगा, तो ठीक है। तो क्या होगा, ये ब्रैकेट नहीं लगाना है ना, इसको काट ही दो, ठीक है, नहीं तो आप लोगों को दिक्कत होगी, है ना। आपने सिर्फ LHS से 10 कॉमन लिया है, यहाँ ब्रैकेट लगेगा, और ये इक्वल टू 2000। तो ये क्या होगा? ये कैंसिल हो जाएगा। तो आपकी इक्वेशन क्या बची? 5x प्लस 10y इज इक्वल टू 200। 5x प्लस 10y इज इक्वल टू 200। अब आप फिर से LHS में 5 कॉमन ले लीजिए, तो x प्लस 2y इज इक्वल टू 200। सो 5 बन जाए 5, और ये 40। तो आपकी इक्वेशन क्या हो गई? x प्लस 2y इक्वल टू 40, x प्लस 2y माइनस 40 इज इक्वल टू 0। ये आपका सेकंड इक्वेशन आ गया। ये क्या हो गया? आपका सेकंड इक्वेशन आ गया। अब आप फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन दोनों को सॉल्व कर लीजिए, ठीक है। फर्स्ट इक्वेशन लिख लीजिए पहले, x प्लस वाई माइनस 25 इज इक्वल टू 0,
एंड सेकंड इक्वेशन x प्लस 2y माइनस 40 इज इक्वल टू 0। ये आपका सेकंड इक्वेशन। फिर से देखिए, अवर गुडनेस, ये आपके फिर से सेम आए हैं। आपको फिर से इसके कोफिशिएंट से इसको मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है, इसके कोफिशिएंट से इसको मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, आप डायरेक्ट क्या करेंगे, इक्वेशंस को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। सब्ट्रैक्ट क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ये दोनों सेम साइन है। इन दोनों का साइन क्या है, सेम, दोनों पॉजिटिव, इसलिए सब्ट्रैक्ट किया तो साइन अपोजिट हो जाते हैं। ये कैंसिल हो गया, माइनस वाई 25 प्लस 40 प्लस 15 इज इक्वल टू 0। सो माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस 15, माइनस से माइनस कैंसिल, वाई इज इक्वल टू 15। वाई कितना आ गया 15, वाई कितना आ गया 15। अब ये वैल्यू आप इक्वेशन 1 या 2 जिसमें आपको रखना उसमें रख सकते हैं। नॉर्मली मैं इक्वेशन 1 में ही रखती हूँ। x प्लस 15 इज इक्वल टू 25, x इज इक्वल टू 25 माइनस 15, x इज इक्वल टू 10। x कितना आ गया 10, मतलब आप कैशियर ने उसको 50-50 के 10 नोट दिए और 100-100 के उसने उसको 15 नोट दिए। तो देखिए क्या हमारा अमाउंट आता है इसमें, 50 इंटू 10 प्लस 15 इंटू 100। तो ये देखिए, ये हो जाएगा 500 रुपये, ये हो जाएगा 1500, टोटल 2000 हो गया। ठीक है, मतलब हमारा आंसर सही है। ओके, अब हम हमारा फिफ्थ पार्ट देखते हैं। ओके, दिस इज द फिफ्थ पार्ट एंड लास्ट पार्ट ऑफ द एक्सरसाइज 3.4। लेट्स सी व्हाट वाज द क्वेश्चन। A lending library has a fixed charge for the first 3 days and additional charge for each day thereafter. Sarita paid ₹27 for a book kept for 7 days, while Sushi paid ₹21 for the book she kept for 5 days. Find the fixed charge and the charge for each extra day. मतलब क्वेश्चन में वो ये कहना चाहते हैं कि एक लाइब्रेरी में जो हमको बुक्स देता है कुछ दिनों के लिए, वो अगर आप 3 दिन तक बुक रखते हो, 1 2 3, मतलब 3 दिन के अंदर अगर आप बुक उनको रिटर्न कर देते हो तो वो आपसे एक फ़िक्स चार्ज लेंगे। आप अगर 1 दिन रखोगे तो भी उतना ही लेंगे, 2 दिन रखोगे तो भी उतना ही लेंगे, 3 दिन रखोगे तो भी उतना ही लेंगे। मीन्स 3 दिन तक का चार्ज उन्होंने फ़िक्स रखा हुआ है। लेकिन अगर 3 दिन के बाद आपने 4 5 6 दिन रखी तो 3 दिन का जो चार्ज है वो तो वो लेंगे ही, उसके बाद पर डे का एडिशनल उन्होंने एक चार्ज रखा हुआ है, वो आपसे लेंगे। ठीक, जैसे मान लीजिए कि उन्होंने फिक्स चार्ज 3 रुपये रखा है। आपने पहले दिन बुक लौटाई, वो आपसे 3 रुपये लेंगे, दूसरे दिन लौटाई तो भी 3 रुपये लेंगे, तीसरे दिन तो भी वो आपसे 3 रुपये लेंगे। एक्स्ट्रा चार्ज उन्होंने रख दिया 2 रुपये। मीन्स अगर आपने 4th डे बुक लौटाई तो वो आपसे 3 रुपये प्लस 1 दिन का 2 रुपये का चार्ज 5 रुपये लेंगे। अगर आपने 5th डे बुक लौटाई तो वो आपसे 3 रुपये 3 दिन का और 2 दिन का 4 रुपये, आपसे 7 रुपये लेंगे। समझ में आया कि फिक्स चार्ज और पर डे चार्ज उन्होंने ऐसा सिस्टम किया हुआ है। अब एक है सरिता नाम की स्टूडेंट जिसने 27 रुपये दिए, क्योंकि उसने 7 दिन बुक रखी। एक है सुशील नाम की स्टूडेंट जिसने 21 रुपये दिए, उसने 5 दिन बुक रखी। आपको ये बताना है कि फिक्स चार्ज और एडिशनल चार्ज क्या है। ठीक है, तो पहले हम मान लेते हैं। ठीक है, फिक्स्ड चार्ज x रुपीज़, एडिशनल चार्ज y रुपीज़। फिक्स चार्ज क्या है, x रुपीज़, एडिशनल चार्ज y रुपीज़। 3 दिन का चार्ज x रुपीज़ है और 3 दिन के बाद पर डे का चार्ज y रुपीज़ है। ठीक है, अब सरिता ने कितने दिन बुक रखी है, 7 दिन। ठीक है, सेवन डेज के लिए उसने बुक रखी। 7 डेज में से 3 दिन का तो x रुपीज़ हो गया और बचे 4 दिन, 4 दिन का हो जाएगा 4y रुपीज़। ओके, तो 3 दिन का हो गया x रुपीज़ और 4 दिन का 4y रुपीज़। तो x प्लस 4y इक्वल टू 27। ये फर्स्ट इक्वेशन बन गई। फिर क्या दिया हुआ है कि सुजी ने 5 दिन के लिए बुक रखी, तो उसका भी क्या होगा, 3 दिन का चार्ज x रुपीज़ और 2 दिन एक्स्ट्रा का चार्ज 2y रुपीज़, और दोनों मिला के कितना हुआ 21। ये आपका सेकंड इक्वेशन हो गया। अब क्या, ये मैंने फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन दोनों एक साथ लिखा। ठीक है, फर्स्ट इक्वेशन एंड सेकंड इक्वेशन।
ठीक है, ये फर्स्ट इक्वेशन सेकंड इक्वेशन को साथ में लिखा है और दोनों को माइनस कर दिया। जब माइनस किया तो माइनस एक्स माइनस 2y माइनस 21। आंसर क्या है 2y इज इक्वल टू 6, y इज इक्वल टू 3। y आपका कितना है 3। अब ये y का वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दिया। x प्लस 4y इज इक्वल टू 27। x की जगह आपने 3 रखा है ना, तो x प्लस 4 इंटू 3 इज इक्वल टू, सॉरी y की जगह 3, सो x प्लस 4 इंटू 3 इक्वल टू 27। x प्लस 12 इज इक्वल टू 27। x इज इक्वल टू 27 माइनस 12। तो कितना आंसर आ जाएगा आपका? ठीक है, आपका आंसर आ गया 15। x क्या आ गया आपका 15। मीन्स उन्होंने एक फिक्स चार्ज 15 रुपये रखा हुआ था और एडिशनल चार्ज उन्होंने 3 रुपये रखा हुआ था। ठीक है, आपको कोई भी डाउट हो बच्चों तो आप मेरे से कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। हम इसको एक बार चेक कर लेते हैं। क्या दिया हुआ x प्लस 4y इज इक्वल टू 27। x कितना 15 और y है 3। ठीक है, 15 प्लस 12, यस, आपका LHS RHS के इक्वल आ गया। दैट मीन्स हमारा आंसर सही है। थैंक यू बच्चों, टेक केयर, एंड इफ़ यू हैव एनी डाउट प्लीज़ कमेंट इन द कमेंट बॉक्स, एंड बेल आइकन को आप क्लिक कीजिएगा जिससे मेरे जब भी नए वीडियो आए तो आपको नोटिफिकेशन आ जाए। थैंक यू।